नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड के सत्ताधारी दल के 37 विधायक हैदराबाद पहुंच चुके हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 2 चार्टर्ड प्लेन पर सवार होकर ये सभी विधायक हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर उतरे। यहां से 2 लग्जरी बसों से इन सभी विधायकों को शामीरपेट के लियोनिया रिसोर्ट ले जाया गया। इस रिसोर्ट में इनके ठहरने के साथ साथ खाने पीने और मनोरंजन तक का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। ये रिसोर्ट अगले 2 दिनों तक इन विधायकों का ठिकाना रहने वाला है। यहां से 4 फरवरी की शाम में ये सभी विधायक वापस एक बार फिर से रांची पहुंचेंगे। उन लोगों को अच्छी तरह से उनको अकोमोडेट किया गया है और जो भी फैसिलिटीज़ जो भी उनको चाहिए वो सब फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया गए। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है और सीएम साहब है रेवंत रेड्डी जी और पार्टी के जो हमारे इंचार्ज यहाँ के दीपादास मुंशी जी वो सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सारे हमारे काफ़ी सीनियर लीडर्स भी उनसे जुड़े हुए हैं, वो सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारे को जो आदेश दिया गया है उनको रिसीव करके बेगमपेट से रिसीव करके यहाँ पे लाके उनको अकोमोडेट करने। कितने दिन की बुकिंग है इस रिसोर्ट के लिए? नहीं, वो उसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि जब तक वो यहाँ पे रहना चाहे वो रह सकते हैं, क्योंकि बुकिंग तो है 4-5 दिन के लिए है। तेलंगाना के विधायकों का काफिला इस समय हैदराबाद के उस लियोनिया रिसोर्ट के पास पहुंच चुका है, जहां उनको अब आने वाले समय में स्टे करना है। और अब ये देखिए पूरे पुलिस का भारी इंतजाम यहां पर किया गया है और तमाम सुरक्षा कर्मी यहां पर तैनात हैं और किसी को भी अब रिसोर्ट की तरफ को जाने नहीं दिया जा रहा है। पीछे आप देख सकते हैं जो बसेस हैं वो दोनों बसेस खड़ी हुई हैं और उसके आगे गाड़ियों का काफिला है। पुलिस किसी को एंटर करने की अंदर इजाज़त नहीं दे रही है। और अब इसके बाद ये लोग यहाँ से सीधे रिसोर्ट, जो कि यहाँ से सिर्फ 500 कदम की दूरी पर है, उस रिसोर्ट के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये देखिए गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, गाड़ियों को सबको हटाया जा रहा है और सिर्फ जो वो गाड़ी जो इस पूरे प्रोटोकॉल के साथ, जो इस पूरे जो कैंपेन है उसके साथ लगी हुई है, सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक क्याओस जैसी स्थिति हो गई है और अब पुलिस अब उन गाड़ियों को हटा रही है जिससे कि वो जो बसेस हैं वो अंदर जा सकें। और उसके बाद जैसे ही ये रूट क्लियर होता है तो उसके बाद दोनों बसेस अंदर चली जाएंगी, जिसमें 37 झारखंड के विधायक 37 विधायक उसमें बैठे हुए हैं। और वो जो है वो सीधे एयरपोर्ट से यहाँ पर लियोनिया होलिस्टिक रिसोर्ट जो है वो यहाँ पर शामीरपेट इलाके में, हैदराबाद के बाहरी इलाके में ये रिसोर्ट है, वहाँ पर इनको लाया गया है। और अब ये देखिए ये सामने बस दोनों नज़र आ रही है और इन दोनों बसेस के अंदर जो है वो विधायक बैठे हुए हैं। विधायक जैसे ही अंदर एंटर होते हैं उसके बाद इस पूरे रूट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जैसा कि पुलिस ने बताया, और सिर्फ चुनिंदा गाड़ियों को अंदर जाने की इजाज़त है। उसके बाद ये देखिए सामने से विधायक जो है वो इस बस के अंदर से अंदर जा रहे हैं। दोनों जो है ये बसेस जो सीधे अभी बेगमपेट एयरपोर्ट से आई हैं वो अब निकल के जा रही हैं और अंदर से विधायक जो अंदर जो बैठे हुए हैं वो हाथ हिलाकर हम लोगों को वो कर रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए ये तस्वीर है, जो विधायक हैं वो जो है हाथ हिला रहे हैं, यानी जाहिर तौर पे अब उनको क्लियर है कि वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और वो तब जब तक झारखंड से फ्लोर टेस्ट होने की बात उनको रजामंदी नहीं मिल जाती कि वहाँ झारखंड में फ्लोर टेस्ट कब होना है, उसी समय ये यहाँ से रवाना होंगे और सीधे रांची जाएंगे। कैमरामैन मुत्यम के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सत्ता पक्ष पर विधायकों को हैदराबाद में कैद करने का आरोप लगाया है। रांची में मरांडी ने कहा कि झारखंड में जेएमएम की सरकार है, फिर भी सत्ता पक्ष के विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया। आखिर इन्हें किस बात का डर है? तो ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर में इन्हीं बसों से झारखंड के जो 37 विधायक हैं वो हैदराबाद पहुंचते हैं। बेगमपेट हवाई अड्डे से सीधे बसों के जरिए लियोनिया रिसोर्ट तक इन्हें पहुंचाया गया, कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच। अब दूसरी तस्वीर उस रिसोर्ट की जहां पर ये सभी विधायक इस वक्त ठहरे हुए हैं। विधायकों को अगर यहाँ से वहाँ भेजे, यहाँ उनकी सरकार है, पूरा प्रशासन उनके हाथ में है।
और इसके बाद भी अगर विधायकों को हैदराबाद भेज रहा है, इसका मतलब अपने विधायकों से उनको डर है, विधायकों के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, कब विधायक उनको न छोड़ दे, और इसलिए विधायकों को बांध करके रखा है और बांध करके वो ले गया है वहाँ कैद करके, ताकि कोई इधर उधर भाग ना जाए। वहाँ भी जाके पता करिएगा तो आप लोगों को भी मिलने नहीं देंगे खुले रूप से। तो झारखंड के सत्ताधारी विधायकों को हैदराबाद ले जाने पर बीजेपी ने सवाल किया। विपक्ष के नेता अमर बावरी और बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा कि क्या राज्य सरकार को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं रह गया है। तो तस्वीर देख लीजिए, इन तस्वीरों के ही मायने हैं, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि जहां एक तरफ झारखंड में बतौर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज शपथ ग्रहण किया, उस दौरान भी ये विधायक वहां मौजूद नहीं थे और उसी दौरान ये चार्टर्ड विमान से हैदराबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। बेगमपेट हवाई अड्डे से सीधे ये गाड़ियों का काफिला लियोनियास रिसोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ, और बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि आखिर किस बात का डर इन विधायकों को अपनी ही सरकार में। ये सारे लोग यहाँ से भाग करके बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत में यह है कि उनके विधायकों में आपस में तालमेल नहीं है, उनमें भयंकर अविश्वास है, भयंकर अंतरकला है, अंतर विरोध है, और सभी इस लूट में जो पिछले सरकार में थी उस लूट को आगे बढ़ाते हुए उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं, और इसलिए वो भागे फिर रहे हैं। अपना डर है, खुद का डर है और अपना इनसिक्योरिटी है, इनमें ट्रस्ट डेफिसिट है और ये अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा है, अपने लोगों पे विश्वास नहीं कर पा रहा। और ये सबसे बड़ा सवाल ये पैदा करता है कि आखिर इतना ट्रस्ट अपने बीच में ना होने के कारण अगर आप सरकार बना भी लेते हैं तो उनसे जनता का क्या फायदा हो पाता। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन झारखंड के लिए। वहीं बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने जेएमएम से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि संथाल परगना के किसी विधायक को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, कोल्हान के चंपाई सोरेन को सीएम क्यों बनाया गया। साथ ही उन्होंने जेएमएम विधायक मिथिलेश ठाकुर का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि जेएमएम पर बाहरी नेताओं का कब्जा हो गया है। है कि अब जेएमएम से हम रिश्ता नाता नहीं रखेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं ये दगाबाज हो गया इन लोग सब। तो जो लोग बोला था तो हम उसके साथ में क्यों हम पिसाएंगे। ये चीज यहाँ के लिए भूल कवच है ना, तो इसको भी धरातल पर नहीं उतारेंगे। चंपाई सोरेन कैसे सरकार चला? आप चंपाई सोरेन को देखेंगे, चंपाई सोरेन को देखेंगे और हम विधानसभा में हमारा ये सब क्वेश्चन रहेगा और हम ये बात विधानसभा के अंदर भी बाहर भी हम बोलते रहेंगे। अब भी हमने मंच पे बाहर ये चीज हम बोलते रहेंगे। देखना पड़ रहा है कि आज कोल्हान में ये मुख्यमंत्री के कोल्हान के चंपाई सोरेन जी बने, तो क्या यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है क्या? तो तकलीफ तो है लोगों को और हमको भी तकलीफ है। कम से कम संथाल से यहाँ के मुख्यमंत्री होना चाहिए, और सोरेन परिवार में होता या कोई भी होता और सीनियर लीडर लोग हैं उनको भी होता। ये मिथिलेश ठाकुर कहाँ का है? मिथिलेश ठाकुर बिहार का रहने वाला है और यहाँ पर मंत्री बना हुआ है, जबकि यहाँ पर इतना आदिवासी मूलवासी लोग हैं। तो आज बाहर के लोग आएंगे और यहाँ वोटर लिस्ट पे नाम आ जाएगा और यहाँ पर विधायक का चुनाव लड़ेंगे और फिर मंत्री भी बनेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और मंत्री आलमगीर आलम रांची से पाकुड़ पहुंचे। वहां दोनों नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होते नजर आए। इस मौके पर गली गली में जन सैलाब उमड़ा हुआ नजर आया। कांग्रेस और जेएमएम समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। तो झारखंड में चंपाई सोरेन की नई सरकार बन गई है, पर शपथ ग्रहण समारोह खत्म होते ही सत्ता पक्ष के 37 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया। सवाल है कि इसके पीछे आखिर वजह क्या रही। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। झारखंड में 2 दिनों की बढ़ी सियासी हलचल के बाद शुक्रवार को एक नई सरकार का गठन हो गया।
दोपहर 12:23 पर चंपाई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चंपाई के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन के भी मंत्री पद की शपथ लेने की चर्चा थी, पर शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने पर बसंत सोरेन राजभवन से सीधे अपने पिता शिबू सोरेन के आवास पहुंचे। एक तरफ नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो दूसरी तरफ रांची सर्किट हाउस से 3 बसों में सवार 37 महागठबंधन के विधायकों का काफिला बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। सत्ताधारी दल के विधायक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए बगैर सभी विधायक पहुंच गए एयरपोर्ट। दोपहर 1:40 पर विधायकों का चार्टर्ड प्लेन हैदराबाद के लिए टेक ऑफ कर गया। चंपाई सोरेन, आलमगीर आलम, प्रदीप यादव, बसंत सोरेन, सीता सोरेन और सत्यानंद भोक्ता हैदराबाद नहीं गए, ये सभी रांची में ही मौजूद हैं। नई सरकार के गठन के बाद 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र में शामिल होने के लिए हैदराबाद गए 37 विधायक 4 फरवरी को रांची लौटेंगे। पर पूरे दिन झारखंड की सियासत की 2 तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली रही। एक तरफ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायकों की तेलंगाना में शिफ्टिंग। ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार गठन के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों को सुरक्षित माने जाने वाले तेलंगाना भेज दिया गया। सवाल उठ रहा है कि जब झारखंड में सरकार है तो विधायक तेलंगाना शिफ्ट क्यों किए गए? रांची में जब मुख्यमंत्री मौजूद हैं तो हैदराबाद में बहुमत क्यों है? क्या महागठबंधन को टूटने का डर सता रहा है? वैसे गुरुवार रात रांची के सर्किट हाउस में महागठबंधन की ओर से 43 विधायकों की परेड भी कराई गई। लिखित रूप से राज्यपाल को आश्वासन देने के बावजूद 37 विधायकों को रांची से 1300 किलोमीटर दूर हैदराबाद भेज दिया गया। तो इसकी वजह विधायकों की टूट का डर ही है, जो महागठबंधन नेताओं को सता रहा होगा। वैसे प्रदेश भी चुना गया तेलंगाना, जहां कांग्रेस की सरकार है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रहने वाले विधायक वहां ज्यादा महफूज रह पाएंगे। सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि आखिर टूट का खतरा पार्टियों को अंदर से है या बाहरी ताकतों या फिर दूसरी पार्टियों से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में सीएम चंपाई सोरेन ने पिछली सरकार के काम को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। शपथ ग्रहण के बाद वो प्रोजेक्ट बिल्डिंग पहुंचे, जहां उनका अफसरों ने स्वागत किया। वहीं हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव रहे विनय चौबे को नए मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है। सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जनहित में हमने पूरा करेंगे, ताकि ये झारखंड प्रदेश सभी लोग जानते हैं कि ये खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। जल जंगल जमीन से घेरा हुआ है। जल जंगल जमीन का वर्षों से संघर्ष हुआ है। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी का अस्तित्व को, अस्मिता को बचाना है। ये बहुत बड़ा दायित्व जो हमको मिला, उस दायित्व को अच्छा से निभाएंगे और जो भी विपक्ष की ओर से पीछे सरकार को अस्थिर करने के लिए और उनका जो विपक्ष का जो अस्थिर करने को सोचा है, यह हमारा गठबंधन सरकार
उसका काम के माध्यम से उसको हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई। साथ ही 3 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसमें 9 से लेकर 29 फरवरी का होने वाला बजट सत्र विलोपित कर दिया गया है, जबकि राजीव रंजन को झारखंड का महाधिवक्ता बनाया गया। इसके अलावा 5-6 फरवरी को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का भी फैसला लिया गया, जिसमें चंपाई सरकार बहुमत पेश करेगी। विधानसभा के चतुर्दश सत्र दिनांक 5 फरवरी से 6 फरवरी तक आहूत करने की स्वीकृति दी गई। तीसरा प्रस्ताव विधि विभाग से श्री राजीव रंजन पूर्व महाधिवक्ता झारखंड को महाधिवक्ता झारखंड के पद पर पुनः नियुक्त करने का। दुमका के जेएमएम विधायक बसंत सोरेन पिता शिबू सोरेन से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, जिसके बाद जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी गुरुजी से जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने बीजेपी पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जल्द ही कानून के रास्ते जेल से बाहर निकलेंगे और राज्य की कमान एक बार फिर संभालेंगे। और सरकार अब काम भी करेगी और न्याय होगा। हमारा नेता हेमंत सोरेन कानून का सहारा लेकर जल्द से जल्द राज्य की जनता के बीच में होगा और पुनः इस राज्य का कमान संभालेगा। बसंत सोरेन अंदर मिलने पहुंचे हैं गुरुजी का आशीर्वाद देने के लिए दादा। तो बेटा और बाप का जो रिश्ता है, उस रिश्ते में कोई राजनीति थोड़ी होती है। पार्टी की बहुत बड़ी जीत है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की पूरी तैयारी थी भाजपा की, लेकिन उस षड्यंत्र को विफल करके आज शपथ ग्रहण हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी जीत है। अगर आज राहत मिल जाती तो सबको बहुत खुशी होती, दोहरी खुशी होती, लेकिन हम लोग इंतजार करेंगे। हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द वापस आएंगे। रांची की पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की 5 दिन की रिमांड मंजूर कर ली है। रिमांड की शुरुआत शनिवार से होगी और इसीलिए हेमंत सोरेन आज दूसरे दिन भी बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में ही रहने वाले हैं। कोर्ट के आदेश पर ईडी कल से रिमांड पर लेगी और पूछताछ शुरू करेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची की पीएमएलए कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड पर भेजा है। ईडी ने हेमंत सोरेन की 10 दिन की रिमांड मांगी थी, पर दोनों पक्षों की ओर से बहस के बाद अदालत ने ईडी को 5 दिनों की रिमांड दी। अगले 5 दिन तक जांच एजेंसी हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले में पूछताछ करेगी। हेमंत अभी रांची के होटवार जेल में बंद है। झारखंड के महाधिवक्ता ने कहा है कि सिक्योरिटी को देखते हुए जेल कैंपस में नाइट स्टे की कोर्ट से अपील की गई है। 5 दिन का रिमांड अगर है तो हमने कहा है कि इनको नाइट स्टे जेल कैंपस में ही करने की सुविधा दी जाए। तो दिन भर इंट्रोडक्शन है, उसमें हमारे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट नाइट स्टे जो है वो जेल कैंपस में हो। तो हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है सर और क्या कहा जिस वर्किंग प्रेसिडेंट है, पार्टी के लीडरशिप है, तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। तो उसमें सुविधा वहाँ मुहैया नहीं करा जा सकती और उससे उनको जेल में ही उनको रखा जाए। तो क्या निर्देश हमने मूव कर दिया है, आदेश कोर्ट को करना है। बता दें, हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाला केस में 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था। हेमंत ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को शुक्रवार को ही बड़ा झटका लगा, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कह दिया कि ये मामला रांची हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में पहले आता है, ऐसे में आपको पहले वहां जाना चाहिए। हेमंत सोरेन के खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। रांची के 8.5 एकड़ जमीन के अवैध कब्जे का आरोप हेमंत सोरेन पर लगा है, जिसके बाद ईडी की दबिश के बाद आखिरकार 31 जनवरी को हेमंत सोरेन अरेस्ट कर लिए गए। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे और रांची से दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।